हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे श्रम रोजगार एवं प्रवास का क्या स्टेटस है बिहार में। यह आने वाले 67वीं बीपीएससी प्री कम मेंस एग्जाम, सीडीपीओ प्री कम मेंस एग्जाम, बिहार दरोगा, बीएसएससी के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं या बिहार गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। देखिए चैप्टर्स, ये जो वीडियो है आज का, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपका कुछ सेकंड्स लेना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपको पता है कि 67वीं बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का डेट जो है पहले जो था पोस्टपोन करके अब कब होगा, अप्रॉक्स मार्च में तो होगा ही, ठीक है, और वो भी मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक में होने की संभावना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपटीशन जो है इस साल काफी टफ होने वाला है। आप यदि आपने प्रीवियसली टेस्ट पेपर सॉल्व किया या सॉल्व कर रहे हैं, यदि आपका 110 के आसपास आ रहा है तब तो तैयारी आपकी काफी सही है। अदरवाइज उससे कम आ रहा है तो आपको और ज्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता है, और ज्यादा रिवीजन की आवश्यकता है, और थोड़ा सा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल डायमेंशन को छूने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और किसी भी सेक्टर में, जैसे पहले लोग क्या करते थे, इकोनॉमिक सेक्टर छोड़ देते थे कि चलो इकोनॉमी में ऐसा पूछता है कि कोई नहीं कर पाता है, या करंट अफेयर्स और लुसेंट से काम चल जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा कि आपको अब काम नहीं चलाना है, पूरा जो है सिंसियरली आपको पूरी टॉपिक जो है कवर करनी है। जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जिस सेक्टर से, सबका, ठीक है। तो ये थे आपके लिए कुछ सलाह। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। देखिए, इसमें बताया गया है कि ग्रामीण बिहार में जो है श्रम शक्ति अर्थात लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अर्थात सहभागिता दर पुरुष में जो है 73.5% के बराबर है। यह 2018-19 के जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार बताया जा रहा है कि बिहार में, ग्रामीण बिहार में यदि पुरुष श्रम शक्ति सहभागिता दर की बात करें तो वह कितना है फ्रेंड्स, 73.5% अर्थात 73.5%, ठीक है। वहीं यदि महिला की बात करें तो यह 4.0% के बराबर है अर्थात 4% के बराबर है, ठीक है। यह 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार हम यह डाटा जो है देख रहे हैं। अगर आगे बताया गया है कि बिहार में वर्ष 2018-19 में जो है कुल पुरुष स्वनियोजित थे कितने, 57.6%। स्वनियोजन का मतलब अपने किसी कार्य में लगे हुए थे, तो इनका पार्टिसिपेशन रेट कितना है, 57.6% के बराबर है। वहीं से आगे बताया गया है कि सितंबर 2021 के उपलब्ध जो आंकड़े हैं उसके अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर जो है 10% के बराबर है। देखिए, आप जब भी क्वेश्चन पूछे ना तो आप देखो कि किस ईयर के एस्पेक्ट में पूछ रहा है, रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सितंबर 2021 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है कि राज्य में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह 10% है, ठीक है। जहां पे शहरी 16.9% है, वहीं पे ग्रामीण जो है 9% के बराबर है। मैं बताना चाहूंगा, यहीं अगर अगस्त की बात करी जाए, अगस्त 2021 की, तो अगस्त 2021 में जो है यह आपका 13.6% के बराबर था अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्थात बेरोजगारी दर बिहार में, ठीक है। तो यह सितंबर में जो है 3.6% की इसमें गिरावट आ गई, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि राज्य में जो है कामकाजी पुरुषों को रोजगार देने वाले प्रमुख उद्योग जो हैं, क्वेश्चन काफी फेवरेट टॉपिक है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है हमेशा इस सेक्टर से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी कामकाजी पुरुष हैं, काम कर रहे हैं, वो किस किस सेक्टर में अधिक काम करते हैं। तो कृषि, वानिकी और मत्स्य खेत अर्थात फिशरीज में 47.9% अर्थात लगभग 48% पुरुष जो है इन्वॉल्व हैं। वहीं बात करें यदि निर्माण की, विनिर्माण की, तो 17.7% पुरुष जो है इसमें काम कर रहे हैं। वहीं थोक एवं खुदरा व्यापार, वाहनों का मरम्मत, ये सब मिला लिया जाए तो 12.6% पुरुष जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। विनिर्माण की बात करें तो 5.4% और शिक्षा में 2.9% जो लगभग 3% के बराबर है, पुरुष जो है ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपको जब याद करना हो, जैसे शिक्षा में कितने पुरुष कार्य करते हैं, बिहार के जो भी पुरुष कार्यरत हैं वो शिक्षा विभाग में कितना है उनका पार्टिसिपेशन, तो आप ऐसे याद करो लगभग 3% के बराबर है, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए 3 के आसपास, मतलब 2.9%। कभी भी ऐसे एग्जैक्ट फिगर याद करने की कोशिश करोगे ना तो बड़ी कठिनाई से याद होगी। जब उसको होल वे में याद करने की कोशिश करोगे तो आसानी से भी याद हो जाएगा और एग्जैक्ट फिगर जो है वो भी आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं यदि महिलाओं की बात करी जाए तो कृषि, वानिकी और मत्स्य खेत जो है इसमें सबसे अधिक है पुरुषों के जैसे। इसमें जो है 66.8% महिलाएं जो है कार्यरत हैं। वहीं शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में जो है 16.7% महिलाएं जो है कार्यरत हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लो, एजुकेशन में जहां पुरुष जो है 2.9% इन्वॉल्व थे, वहीं महिलाओं का प्रतिशत जो है वह 16.7% के बराबर है। यह आपका जो है कंपैरिजन जो है याद रहना चाहिए। ठीक है, ये मेंस में काफी काम देता है लिखने में। कोई भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो और ऐसे इनपुट डालो, यदि इस से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछता है तो आपके आंसर राइटिंग में डायनामिज्म आता है और ज्यादा नंबर गेन होता है। वहीं थोक एवं खुदरा व्यापार या अन्य की बात करें तो 4% के यह बराबर है। ठीक है, आगे बताया गया कि राज्य में महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर देश में सबसे निम्न है। जो हमने देखा आगे, इसमें जो है ग्रामीण में 4% के बराबर है और शहरों में 6.5% के बराबर है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि किस राज्य में महिला श्रम शक्ति अर्थात वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट सबसे कम है, तो अपना राज्य होगा वह है बिहार। ठीक है, जहां ग्रामीण में 4% के बराबर है और शहरी में 6.5% के बराबर है। ठीक है, यदि राज्य में निर्भरता अनुपात देखा जाए, निर्भरता अनुपात का मतलब होता है कि जो श्रम शक्ति है उस पे कितने लोग जो है डिपेंडेंट हैं, तो 2018 में यह 60.3% के बराबर है, 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसमें सब आ जाते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसमें बताया गया है कि राज्य में जो है सबसे अधिक श्रम कृषि, वानिकी, मत्स्य खेत में जो है 48.9% श्रमिक कार्य करते हैं। उसके बाद निर्माण में 16.8% जो है श्रमिक कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पे पुरुष और महिलाओं की बात नहीं करी गई है, ये श्रमिकों की लेबर की बात करी। ठीक है, तो इसमें सब आ जाएंगे। ठीक है, वहीं बिहार में आगे बताया गया है कि 16.7% महिलाएं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करती हैं। कितने प्रतिशत महिलाएं? 16.7% जो हमने आगे देखा, और भारत में मात्र 7.6% जो है महिलाएं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करती है। तो ये काफी ज्यादा है, अप्रॉक्स 2 गुना से ज्यादा है। यदि प्रवास की बात करी जाए, माइग्रेट करते हैं पुरुष जो है, तो महिलाओं का जो मुख्यतः कारण है माइग्रेट करने का, प्रवास करने का, वह सामाजिक या सांस्कृतिक कारण होता है, जबकि पुरुषों का मुख्य कारण जो है वह आर्थिक होता है। सबसे अधिक प्रवास जो है या इंटरनेशनल प्रवास जो है सिवान में होता है, यह 12.3% के बराबर है। पासपोर्ट, इसका मतलब पासपोर्ट भी सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सिवान में जो है जारी किया जाता है, जबकि पटना का स्थान दूसरा है 11.2% के बराबर, और गोपालगंज तीसरे स्थान पे है 9.1% के बराबर है। आगे कुछ देख लेते हैं। आगे आपको बताया गया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 2014 में। देखिए अभी हाल ही में नवंबर में इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है। और जो मैंने नवंबर 2021 का बिहार करंट अफेयर्स देखा था, आपको आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें मैंने डेटा अपडेट किया था कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं। यदि आपने उसको देखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आई बटन का सिंबल आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके उसे देख सकते हो। ठीक है, जिन्होंने देखा है वो कमेंट करके बताएं कि क्या इसमें संशोधन हुआ है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के बारे में। ठीक है, बिहार कौशल विकास मिशन की स्थापना जो है, BSDM की स्थापना जो है 2010 में की गई थी। ठीक है, वहीं यदि प्रेषित मुद्रा प्राप्ति की बात करें, अर्थात जो पुरुष या महिला विदेशों में जाते हैं और वहां से मनी भेजते हैं, तो देश में जो है बिहार का हिस्सा 1.3% के बराबर है, और इसका जो है पूरे देश में स्थान जो है 11वां है। तो आई होप कि मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए कंटेंट्स आपको समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और हम भी मोटिवेट हो सके। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।